क्या आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी को अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से एक गरीब माली के घर पर 3 साल तक दासी बनकर रहना पड़ा था। आखिर ब्रह्मांड की स्वामिनी को क्यों करनी पड़ी एक साधारण इंसान की सेवा? चलिए जानते हैं आज की इस दिलचस्प कहानी में। बात तब की है जब भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे बैठे ऊब गए और उन्होंने धरती लोक पर घूमने का मन बनाया। कई साल बीत चुके थे उन्हें धरती पर आए, इसलिए वे अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। उन्हें तैयार होता देख माता लक्ष्मी ने पूछा, स्वामी, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? जब विष्णु जी ने बताया कि वे धरती पर जा रहे हैं, तो लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने की जिद की। भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा और एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, तुम साथ चल सकती हो, लेकिन धरती पर पहुंचकर तुम उत्तर दिशा यानी नॉर्थ की ओर बिल्कुल मत देखना। माता लक्ष्मी ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया और वचन दे दिया। अगली सुबह दोनों धरती पर पहुंचे। रात को बरसात हुई थी, चारों ओर हरियाली थी और सूर्य उदय हो रहा था। धरती की सुंदरता देख माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गईं। वे प्रकृति के सौंदर्य में इतना खो गईं कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि वे अपने पति को क्या वचन देकर आई हैं। अचानक उनकी नज़र उत्तर दिशा की ओर चली गई। वहां एक बहुत ही सुंदर फूलों का खेत था, जहां से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। माता लक्ष्मी खुद को रोक नहीं पाईं और बिना सोचे समझे उस खेत में जाकर एक सुंदर सा फूल तोड़ लिया। लेकिन जैसे ही वे फूल लेकर विष्णु जी के पास वापस आईं, उन्होंने देखा कि भगवान की आंखों में आंसू थे। विष्णु जी ने कहा, देवी, कभी भी किसी से बिना पूछे उसकी कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मी जी को उनका वचन भी याद दिलाया। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दंड देते हुए कहा कि चूंकि तुमने इस गरीब माली की मेहनत से उगाया हुआ फूल बिना पूछे तोड़ा है, इसलिए प्रायश्चित के रूप में तुम्हें अगले 3 साल तक उसी गरीब माली के घर दासी बनकर रहना होगा और उसकी सेवा करनी होगी। लक्ष्मी जी ने दंड स्वीकार किया और एक साधारण स्त्री का रूप धरकर उस गरीब माली के घर चली गईं। इन 3 वर्षों में उनकी सेवा से उस गरीब माली का घर धन धान्य और खुशियों से भर गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बिना पूछे किसी की चीज लेना चोरी कहलाता है और किए हुए वचन को निभाना सबसे बड़ा धर्म है।